नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, जिसमें 26 लोग मारे गए। सभी राजनीतिक नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। पहलगाम हत्याकांड के विरोध में आज जम्मू कश्मीर में पूर्ण बंद रखा गया। पहलगाम आतंकी हमले में देश के शोक में विश्व नेता की ओर से शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल हुए आतंकवादी हमले में अरुणाचल प्रदेश से भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल तागे हेलियांग भी शहीद हुए और ISSF विश्व कप में भारत ने पेरू में 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य सहित 7 पदकों के साथ अपना अभियान समाप्त किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बेसरन वन क्षेत्र में घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने पहलगाम पहुंचकर बेसरन वन क्षेत्र में हमला स्थल की परिस्थिति का प्रत्यक्ष तौर पर जायजा लिया। बाद में उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग अस्पताल में घायलों से मुलाकात भी की। विश्वसनीय आधिकारिक सूत्रों ने कल पहलगाम हमले में 2 स्थानीय निवासियों सहित 26 लोग मरने की आशंका जताई है। इस बीच पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने हमलावरों के स्केच भी जारी किए हैं, जो बहुत ही अहम माना जा रहा है। पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के विरोध में आज पूरी घाटी में हड़ताल है। अधिकांश दुकानें, मुख्य बाजार और स्कूल भी बंद है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक खुसूसी टीम पहले ही घटनास्थल जांच के लिए पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग में आज पूर्ण बंद रहा। पहलगाम पर्यटन स्थल में हुए हत्याओं के विरोध में सभी क्षेत्रों के संगठनों ने बंद का समर्थन किया। आकाशवाणी जम्मू संवाददाता ने बताया है कि पूरे प्रदेश में लोग न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू में विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। शांति और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। शहर में कई जगहों पर लोगों ने हमले की निंदा करते हुए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज तीनों सेनाओं के शीर्ष अधिकारियों के साथ कश्मीर घाटी में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। रक्षा सूत्रों ने बताया है कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर मौजूदा सुरक्षा स्थिति के बारे में श्री सिंह को जानकारी दी। शीर्ष अधिकारियों को प्रभावित इलाके में भेजा गया है और स्थानीय इकाइयों को अलर्ट रहने तथा आतंकवाद विरोधी अभियान को और तेज करने को कहा गया है। सूत्रों ने बताया कि घाटी में तलाशी अभियान के लिए हमले के पास वाले इलाकों में और अधिक सैनिकों को तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए, वहीं मामूली घायलों को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पीड़ितों को उनके पैतृक स्थान तक पहुंचाने के लिए भी सभी व्यवस्थाएं कर दी गई है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण आज श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए 4 विशेष उड़ानों की व्यवस्था भी की गई है। आवश्यकता पड़ने पर पर्यटकों के लिए अतिरिक्त उड़ानों को भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। घटना के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने श्रीनगर और अनंतनाग में आपात सहायता डेस्क बनाया है, जो 2400 घंटे काम कर रहा है। सरकार ने नियंत्रण कक्ष के नंबर जारी किए हैं, जो इस प्रकार है। नंबर है 01942457 और 019424833651। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने इस आतंकी हमले की कड़ी भर्त्सना की है। राष्ट्रपति ने कहा है कि हमला अमानवीय कृत्य है। राष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि इस जघन्य कृत्य के आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी दलों के नेताओं ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। पहलगाम आतंकी हमले पर दुनिया भर के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस हमले को बेहद विनाशकारी बताते हुए कहा है कि उनकी संवेदनाएं पीड़ितों के साथ है। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि हम पहलगाम के
पर्यटकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और विदेश मंत्री आरजू राणा देवबा ने कहा है कि दुख की इस घड़ी में नेपाल भारत के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा है कि श्रीलंका हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन, न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी भारत को समर्थन की पेशकश करते हुए आतंकवाद के सभी कृत्यों की निंदा की है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल हुए आतंकवादी हमले में अरुणाचल प्रदेश के भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल तागे हेलियांग भी शहीद हुए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल तागे हेलियांग के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि कॉर्पोरल हेलियांग अपनी पत्नी के साथ इलाके का दौरा कर रहे थे। श्री खांडू ने कहा है कि उन्होंने साहस और सम्मान के साथ देश की सेवा की और उनकी असामयिक मृत्यु न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के सदस्यों, खासकर उनकी पत्नी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की जो इस घटना में मौजूद रही। कॉर्पोरल तागे हेलियांग लोअर सुबनसिरी जिले के ताजांग गांव के रहने वाले थे और श्रीनगर में भारतीय वायुसेना में तैनात थे। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पटनायक ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम के निर्दोष पर्यटकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। इसे कायरतापूर्ण और बर्बरतापूर्ण कृत्य देते हुए राज्यपाल ने कहा है कि इस तरह के हमले भारत के समग्र और समावेशी ताने बाने पर सीधा हमला है जो देश को एकता और विविधता में बांधता है। राज्यपाल ने पहलगाम में हुए जघन्य आतंकवादी हमले में अपनी जान गंवाने वाले अरुणाचल प्रदेश की गौरवशाली सपूतों में से एक भारतीय वायुसेना के कॉर्पोरल तागे हेलियांग की असामयिक और दुखद मृत्यु पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि पूरा राज्य इस क्षति पर शोक व्यक्त करने के लिए एकजुट है और इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ खड़ा है। राज्यपाल ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की। उन्होंने हमले में घायल हुए लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में पूर्वोत्तर भारत का बुद्ध धर्म और संस्कृति विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कल संपन्न हुआ। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने महामोदी मैत्री मंडल के सहयोग से किया। इस कार्यक्रम में भारत के साथ साथ कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों के कई बौद्ध भिक्षुओं और विद्वानों ने हिस्सा लिया। मौसम विभाग ने कहा है कि पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा के अलग अलग क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आज से तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने भी अरुणाचल प्रदेश के पाके केसांग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, कामले, लेपारादा, सियांग, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, दिबांग वैली, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। साथ ही ईस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली, नामसाई, लोहित और अंजाव जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। और पेरू में ISSF विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने 2 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 7 पदक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया है। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिरमनप्रीत कौर ने रजत पदक हासिल किया। किसी बड़े टूर्नामेंट में ये उनका पहला पदक है। अमेरिका ने भी टूर्नामेंट में 7 पदक जीते, लेकिन स्वर्ण पदक ज्यादा जीतने के कारण ये तालिका में दूसरे स्थान पर रहा। वही चीन 4 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ पहले नंबर पर है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सभी राजनीतिक नेताओं ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। पहलगाम आतंकी हमले में देश के शोक में विश्व नेताओं और की ओर से संवेदना व्यक्त की गई है। और जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल हुए आतंकवादी हमले में अरुणाचल प्रदेश से भी भारतीय वायुसेना का निधन हुआ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।